Hello students, let's start economics class. Today we will see new economic policies, and we have seen that our new economic policies were there in 1991. They have divided into three parts, that is liberalization, privatization and globalization. First of all, today we will see what is liberalization and there are five terms come under the liberalization. First is industrialization, financial sector, tax reform, foreign exchange, trade and investment policy. Here in the liberalization is what? Liberalization of the economy means its freedom from direct or physical controls imposed by the government. मीन्स लिबरलाइजेशन का मतलब है आज़ादी, कि गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं होगी. गवर्नमेंट, जैसे कि पहले हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में पब्लिक सेक्टर सबसे ज़्यादा ओन करता था. मीन्स मिक्स्ड इकोनॉमी थी हमारी कंट्री में. मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों इन्वॉल्व थे, बट पब्लिक सेक्टर क्या करता था, डोमिनेट करता था प्राइवेट सेक्टर को. तो प्राइवेट सेक्टर अपनी डिसीजंस नहीं ले पाता था. तो हेयर इन दिस लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट वाज नॉट डोमिनेटेड द प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर हैज़ अ फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, कि कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है तो प्राइवेट सेक्टर के पास प्राइवेट सेक्टर अपने आप डिसीजन ले सकता था. और हेयर economic reforms under liberalization are इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर ही देखेंगे. इन दिस वी विल सी रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मीन्स पहले क्या था कि किसी भी इंडस्ट्री को खोलने के लाइसेंस लिया जाता था, कि लाइसेंस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता था. लाइसेंस जिसे मिलता था वही अपनी इंडस्ट्री खोल सकता था, वेदर इट इज़ स्मॉल सेल इंडस्ट्री क्यों ना हो. और एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन करना हो तब देन ऑल्सो दे वांट लाइसेंस. सो फॉर दैट सेक उन्होंने क्या किया, रिड्यूस कर दिया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ को, कि छोटे मोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए, स्मॉल यूनिट्स खोलने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी. ठीक है. एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज contraction of public sector. Under the new industrial policy, number of industries reserved for public sector was reduced from. पहले हमने पढ़ा था सेक्शन A, B, C में हमने डिवाइड की थी इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें सेक्शन A जो इंडस्ट्री थी हमने उसको दिया था जिसके अंदर गवर्नमेंट पूरा इन्वॉल्व होता था उन इंडस्ट्रीज़ के लिए. तो दैट वर 17 इंडस्ट्रीज़ थी वो. तो उस 17 इंडस्ट्रीज़ को रिड्यूस करके 8 कर दिया गया, जिसमें कि गवर्नमेंट की पूरी इंटरफेरेंस होगी. और अदर इंडस्ट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर कर सकता है. ओनली उन्होंने 17 से 8 इंडस्ट्री कर दी जिसमें गवर्नमेंट की पूरी इन्वॉल्वमेंट होगी. इस 2010 और 11 में द नंबर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ वर reduced merely to एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज़. ठीक है. इसमें पब्लिक सेक्टर की इंटरफेरेंस अदर इंडस्ट्रीज़ में कम कर दी. आफ्टर दैट थर्ड इज़ डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज़. अब डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज़ का मतलब क्या होता है, मैनी प्रोडक्शन एरियाज़ विच अर्लियर वर रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वर डी रिजर्व्ड. Forces of the market were allowed to determine allocation of resources rather than the डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कुछ इंडस्ट्रीज़ को रिजर्वेशन दे दी जाती थी, कि रिज़र्व कर दिया जाता था. बट अब देर इज़ नो रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज. मीन्स किसी की रिजर्वेशन नहीं होगा, सब अपनी कोई किसी भी टाइप की इंडस्ट्री खोल सकता है. मैनी प्रोडक्शन एरियाज़ विच अर्लियर वर रिजर्व्ड, कुछ रिजर्व्ड थी बट अब उसको डी रिज़र्व कर दिया गया.
कोई रिजर्वेशन नहीं होगी किसी पर्टिकुलर की। देन आफ्टर दैट फोर्थ इज़ एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। यस, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया। अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक्ड विद लाइसेंसिंग, पहले वो डिपेंड थी लाइसेंसिंग पे। नाउ फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग इम्प्लाइड freedom from capacity constraints. What to produce and how to produce was now a matter of producer's choice depending on market condition. अब जो प्रोड्यूसर की चॉइस वो गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होगा, जो प्रोड्यूसर है कि कितना प्रोड्यूस करे और क्या प्रोड्यूस करे. नाउ his own decision what to produce और how to produce according to the demand of the मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन कर सकता है. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स. अब इंपोर्ट के लिए भी फ्रीडम कर दी गई. लिबरलाइजेशन ऑल्सो इम्प्लीमेंट फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स विद अ न्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी. अब उनको कैपिटल गुड प्रोड्यूस करने की इंडस्ट्रियलिस्ट को फ्रीडम दे दी गई जिससे कि अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें. परमिशन वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंटर इनटू इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनानी है तो दे कैन प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स. ठीक है. हेयर आर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म under liberalization has completed. Now second we will see the financial sector reforms. What are the financial sector reforms under liberalization? Financial sector reforms are, financial sector includes commercial bank, investment bank, stock exchange, financial exchange market. ठीक है. अब फाइनेंशियल से ही हमें पता चल रहा है दिस पॉइंट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल. और फाइनेंस के लिए हमारे पास क्या होते हैं, बैंक्स होते हैं. तो इसमें इसके अंदर क्या कौन कौन से बैंक्स इंक्लूड हैं, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल एक्सचेंज मार्केट. तो इसमें बैंक्स का रोल होता है. सो लेट्स सी हियर फर्स्ट चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई. अब आरबीआई का रोल क्या था कि वो सारा कुछ उस पर डिपेंड होता था. हर बैंक्स को आरबीआई से पूछना होता था. द रोल ऑफ आरबीआई रिड्यूस फ्रॉम रेगुलेशन टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर. अब जो आरबीआई का जो रोल है वो डोमिनेंट वाला रोल है, उसको रिड्यूस कर दिया गया. उसके रेगुलेशन को थोड़ा फैसिलिटेट कर दिया गया फाइनेंशियल सेक्टर के लिए. जो अदर सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर थे वो उसको आरबीआई क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा. उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन को तो फॉलो करेगा लेकिन उनको हेल्प देगा. नाउ सेकंड इज़ ओरिजिन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक. पहले क्या था, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स थे को ओपन करने की परमिशन थी. बट अब नाउ डेज क्या अब हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक हमारे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आ गए हैं. बट उस टाइम क्या था, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई एक्सेट्रा इंक्रीजेज द कंपटीशन. एचडीएफसी और आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर बैंक सबसे पहले 1991 के बाद आए. उसके बाद अब हम देखें तो हमारे पास कितने सारे देना बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स हैज़ केम नाउ इन इंडिया. सो फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ इकोनॉमी. नाउ सी द थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब क्या था, पहले क्या था, एक लिमिट थी कि हम इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स पे इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं. कुछ लिमिट थी गवर्नमेंट ने रखी थी. बट उस लिमिट को अब उन्होंने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया अप टू 51% कि 51% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉरेन प्रोडक्ट्स पे. कि फ़ॉरेन अगर आपने इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आप 51% अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. उन्होंने गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दी. एज इन एक्सपेंशन प्रोसेस. अब एज इन एक्सपेंशन प्रोसेस मीन्स बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेटअप न्यू ब्रांचेस विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई. मतलब आरबीआई के रूल्स तो रेगुलेशन हम फॉलो करेंगे लेकिन इतनी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है जो कि पहले अप्रूवल आरबीआई की होती थी. आफ्टर फुलफिल सर्टेन कंडीशन, उसके लिए बट उसको हमें आरबीआई की कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करना होता है. कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करना होगा तब हम जा कर के अपने जो राइट्स हैं उसको अप्रूव कर सकेंगे. ठीक है. तो हम आरबीआई के अंडर तो चलेंगे लेकिन उसकी इतनी डोमिनेंस नहीं होगी. नाउ वी विल सी, नाउ हियर आर सेकंड टॉपिक हैज़ कंप्लीटेड, दैट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म.
ठीक है. नाउ वी विल सी द थर्ड, लिबरलाइजेशन इन टैक्स रिफॉर्म. अब टैक्स रिफॉर्म में हम देखते हैं कि लिबरलाइजेशन का क्या इफेक्ट हुआ. इट रिफॉर्म to it referred to reform in taxation of public expenditure policies which is also called physical policy. जो टैक्स पॉलिसीज़ लगाई गई, जैसे कि अब हमारी इनकम टैक्स वगैरह लगाया जाता है हमारी इनकम पे, ठीक है ना. तो वो क्या है, कुछ अगर कुछ प्रोडक्ट है हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है, उस पर भी टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी को, उस टैक्स को हम फर्दर डेवलपमेंट में लगा सकें, ठीक है ना. तो यही जो टैक्सेस थे उसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी भी कहा जाता है, उसका दूसरा नाम है फिजिकल पॉलिसी. रिडक्शन इन टैक्सेस मीन्स जो टैक्स हम लगाते थे लोगों के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, इनकम टैक्स लगाते थे, उसमें रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट, 2 टाइप्स के टैक्सेस होते हैं. दैट वी विल स्टडी इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस. सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, हर बैंक के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया गया, सिंपल कर दिया गया, ठीक है. नाउ सी द फोर्थ पॉइंट, लिबरलाइजेशन इन फॉरेन एक्सचेंज. अब लिबरलाइजेशन इन फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है, फर्स्ट है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट. अब जो इंपोर्ट करते थे हम, उसके ऊपर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस कि उसके ऊपर कोई भी हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालेंगे. नेक्स्ट इज़ रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी. एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव कर दिया गया एंड रिडक्शन कर दी इम्पोर्ट ड्यूटी. जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हम लगाते थे वो कम कर दी गई. फिर रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम. इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम में भी रिडक्शन कर दिया गया, जैसे कि इंक्रीज़ इन इंटरनेशनल कंपटीशन, promoted foreign investment, promoted efficiency of local industries and adoption of new technology. लोकल इंडस्ट्रीज़ की इफ़िशेंसी इंक्रीज़ की गई, न्यू टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट की गई, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की, फ़ॉरेन प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट की जाने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाने लगी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ॉरेन मनी मिले और हमारी इकोनॉमी डेवलप हो. इंक्रीज़ इन इंटरनेशनल कंपटीशन, हमारे इंडिया का के प्रोडक्ट्स का इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होने लग गया. ठीक है. लाइक दिस liberalization has improved our economy a lot, and we have studied today industrial sector, financial sector, tax reform, foreign exchange, and in the next class we will see trade and investment policy. Thank you. Have a nice